नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों, आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि एक लगान रसीद जो है, मतलब कहने का मतलब है कि एक व्यक्ति के पास लगान रसीद अप टू डेट है। अप टू डेट है कहने का मतलब कि पिछले दिनों से अब तक का जो है लगान रसीद उनका कट रहा है, अप टू डेट है। तो उनका कागजात जो है उस जमीन का वो केवालगी है या खतियानी, तो उसको कैसे जानेंगे। तो दोस्तों, इसको जानने के लिए आगे वीडियो को देखेंगे, उस वीडियो को पूरा देखिए, तभी आप समझ पाएंगे। और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। चलिए आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, कोई भी व्यक्ति है, किन्हीं के पास भी जो लगान रसीद कट रहा है वह पूर्व से लेकर अब तक का लगान रसीद कट रहा है। उनके पास लगान रसीद लगातार कट रहा है, अप टू डेट है उनका लगान रसीद। तो ऐसी परिस्थिति में उनका सवाल आता है कि मेरा जो जमीन है वह केवालगी है या खतियानी है। तो दोस्तों, ये सिंपल सी बात है, साधारण सी बात है, इसे कोई भी व्यक्ति समझ सकते हैं, जान सकते हैं। ठीक है, फिर भी नहीं समझ पा रहे हैं तो बता रहा हूं कि आपके पास जो लगान रसीद है वह लगान रसीद पहला जो कटा था तो सबसे पहले उसका दाखिल खारिज किया गया था। ठीक है, यानी कि म्यूटेशन किया गया, और म्यूटेशन होने के बाद, दाखिल खारिज होने के बाद उनका एक जमाबंदी कायम हुआ, और जमाबंदी जब कायम हुआ तभी से लगान रसीद कटना प्रारंभ हुआ है। अब बात आती है कि आपका जो लगान रसीद कटा है वह लगान रसीद जो कटा है तो उससे पहले आपका म्यूटेशन हुआ है। तो म्यूटेशन जिस कागजात से किया गया है, म्यूटेशन जिस कागजात से किया गया है वही आपका उस जमीन का मूल पेपर है। अब बात आती है कि केवालगी है कि खतियानी है। तो यहां पर बात आती है, अगर मान लीजिए कि आपके पास एक बड़ा सा कागजात है, ठीक है, और उसमें जो है 16 कॉलम है या 19 कॉलम है बना हुआ, ठीक है, तो वो जो है आपका खतियान है। ठीक है, और अगर कोई कागजात है जिस पर पृष्ठ के ऊपर स्टाम्प पेपर लगा हुआ है तो वो केवालगी है, वो रजिस्ट्री पेपर है। इस तरह से सिंपल सी भाषा में आप समझ सकते हैं कि आपके कागजात पर अगर स्टाम्प पेपर लगा हुआ है, ठीक है, बड़े साइज में स्टाम्प पेपर लगा हुआ है, तो समझ जाइए, आप तो देखे भी होंगे कि स्टाम्प पेपर किस तरह के होते हैं। ठीक है, तो स्टाम्प पेपर पर ही रजिस्ट्री होती है। अगर आपके पास स्टाम्प पेपर वाला कागजात है तो आपका जमीन केवालगी है। और अगर आपके पास कोई बड़ा कागजात है और उसमें 16 या 19 कॉलम बने हुए हैं और हर एक कॉलम में जो है उसका बायोडाटा लिखा गया है तो वह खतियान है। तो इस तरह से आप उसको देखकर समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा। थैंक्स।